अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी हस्ती के बारे में जो कि सुल्तान होने के बाद भी एक छोटे से घर में रहते थे, जो अपने हिस्से का खाना भी खुद गरीबों को खिला देते थे और खुद कई दिनों तक घर में फाके गुजारते थे। उन्होंने अपनी जाहिरी जिंदगी में हमेशा हर चीज को किसी से बांट कर ही खाई है। उनका कहना था कि 2 लोगों के खाने में 4 लोग भी खा सकते हैं। मैं आज की वीडियो में उस शख्सियत के जिंदगी के कुछ वाकयात और तालीमात का जिक्र करूंगा जिनकी तमाम जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कातिलों को भी माफ कर दिया करते थे। अपने चचा हजरत हमजा के कातिल जिसका नाम था हिंदा, उसको भी माफ कर दिया था। मैं आज की इस वीडियो में उस मुबारक हस्ती के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वाली बूढ़ी औरत को भी माफ कर दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रोज एक बूढ़ी औरत कूड़ा फेंक दिया करती थी और एक दिन उस बूढ़ी औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कूड़ा ना फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत का पता करने के लिए उसके घर चले गए थे। यानी आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इस्लाम के आखिरी पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो अमेरिका के एक फेमस हिस्टोरियन और ऑथर माइकल हॉर्ड ने कुछ और हिस्टोरियन और बायोग्राफर्स को बुलाया और कहा कि चले हम एक लिस्ट बनाते हैं दुनिया की अहम शख्सियत के बारे में। इस लिस्ट को बनाने के लिए माइकल हॉर्ड ने और उसकी टीम ने अलग अलग कैटेगरीज बनाई और ऐसी ही 32 कैटेगरीज बनाई गईं। इन 32 कैटेगरीज में जिसमें इन लोगों ने तारीख के 100 सबसे अहम शख्सियात की लिस्ट कंपेयर करके बनाना स्टार्ट किया और जब लिस्ट बन गई तो माइकल हॉर्ड और उनके हिस्टोरियन और बायोग्राफर्स की टीम ने कहा कि सबसे ज्यादा ग्रेट मैन जो कि उनकी लिस्ट में टॉप पर हैं वो हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। माइकल हॉर्ड ने कहा कि तारीख में सबसे ज्यादा टॉप पर हमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है। तो हो सकता है कि कुछ लोग हमारी चॉइस से हैरान हो जाएं, पर तारीख में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ऐसी हस्ती हैं जो रिलीजियस और स्कॉलर दोनों ही लेवल पर इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश सन 570 में मक्का मुकरमा शहर में हुई थी। आपकी पैदाइश से पहले ही आपके वालिद हजरत अब्दुल्ला इंतकाल कर गए और 7 साल की उम्र में आपकी वालिदा हजरत बीबी आमना का इंतकाल हो गया। नबूवत से पहले ही आप आला इखलाक के मालिक थे और आप सच्चाई का बेहतरीन नमूना थे कि मक्का के लोग इसी वजह से आपको सादिक और अमीन के नाम से पुकारने लगे, जिसका मतलब होता है कि ईमानदार और भरोसेमंद। लोगों को उन पे इतना भरोसा था कि दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी अमानतें रखवा के जाते थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद भी कुछ सालों तक माहौल बहुत ही खराब था। बेटियों की पैदाइश पर वो बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे और बेटों की पैदाइश पर उन्हें जिंदा छोड़ दिया जाता था और बहुत सी बुराइयां फैलती जा रही थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर अपनी इबादत एक पहाड़ जिसका नाम गारे हिरा था वहां जाकर किया करते थे और तब ही सन 610 में जब उनकी उम्र 40 साल थी तब उस गार में अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबूवत लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और नबी बनने की बिशारत सुनाई और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग का काम शुरू किया और अगले 23 सालों में इस्लाम बहुत तेजी से फैलता गया और यहाँ की ज्यादातर आबादी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। और इसी दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। और अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी तालीमात आपको बताऊंगा जिससे हमें अंदाजा हो जाएगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी वाकई ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फॉलोअर्स को बहुत कुछ बताया। इनमें से एक है आइडिया ऑफ सिंपैथी। एक्चुअली आप वसल्लम ने आइडिया ऑफ सिंपैथी को नहीं, आइडिया ऑफ एम्पैथी की टीचिंग दी हमें, लेकिन आज हम इस आइडिया से इतना दूर हो चुके हैं कि हमें शायद एम्पैथी के मीनिंग भी नहीं पता होंगे। सिंपैथी का मतलब तो आप जानते ही हैं, वो होता है कि किसी को प्रॉब्लम को सुनकर उससे हमदर्दी का इजहार करना यानी तसल्ली देना। और एम्पैथी इससे बहुत बड़ी चीज है। एम्पैथी का मतलब होता है कि किसी इंसान की प्रॉब्लम को समझना यानी दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसे बहुत से वाकयात हमें मिलते हैं। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत को अपने ऊपर काफी सामान लेके जाते हुए देखा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गए और पूछा, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ?
तो फिर उस औरत का सामान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उठा लिया और वो जहाँ जाती जा रही थी उसके साथ चलने लगे। वो बूढ़ी औरत नहीं जानती थी कि वो किसके साथ चल रही है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छे शख्स लगते हो, और उसे बताया कि बेटा मक्का शहर में एक शख्स आया है, उससे बच के रहना। वो जादूगर है, जो कि उससे एक बार मिल लेता है वो उसी का हो जाता है। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो शख्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब वो उसके घर पहुंच गए और उसका सामान रख दिया और वापस आने लगे तो उस बूढ़ी औरत ने पूछा, मैं तो आपका नाम पूछना ही भूल गई, क्या नाम है आपका? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिस शख्स के बारे में आप रास्ते में बात कर रही थी वो मैं ही हूँ। ये सब सुनते ही वो बूढ़ी औरत रोने लगी और फौरन ही इस्लाम कबूल कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही एम्पैथी की टीचिंग हमें दी है कि अगर कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को कहीं बाहर देखे जहां उन बच्चों के साथ और भी बच्चे खेल रहे हों, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को उन बच्चों के सामने प्यार ना करें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि उन बच्चों में कोई ऐसा भी बच्चा हो जिसके पेरेंट्स ना हो, या वो बच्चा ये भी सोच सकता है कि काश मेरे भी माँ बाप होते तो वो मुझे भी इस तरह प्यार करते। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि आप उन यतीम मस्कीन बच्चों के दर्द को किस तरह महसूस करते थे। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अगर कोई फल घर पर खाने के लिए लाया जाए तो उन फलों के छिलकों को ऐसे ही घर के बाहर खुले में ना फेंके। हो सकता है कि किसी गरीब इंसान की नजर उन छिलकों पर पड़ जाए और उसका भी दिल करे, पर वो उसे गरीबी की वजह से नहीं खा पाएगा, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रास्ते पर पत्थर, कांटे या परेशानी की चीजों को हटाना भी एक नेकी है। उस वक़्त में औरतों का कोई मकाम नहीं था। उसी औरत के मकाम को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना इज्जत का मुकाम दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि माँ के पांव तले जन्नत है। पहले अरब के लोग खुद को बहुत इज्जत देते थे और बाकी तमाम लोगों को कम तर समझते थे, और ऐसे ही लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ऐसे ही टीच किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगो, तुम्हारा परवरदिगार एक है और तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो, और किसी अरबी को किसी अजमी पर, और किसी अजमी को अरबी पर, और किसी काले को गोरे पर, और किसी गोरे को काले पर कोई फुकुवत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। इसी तरह एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिसके हाथों और जुबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। तो दोस्तों, ये थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के कुछ वाकयात और तालीमात के तरीके। इनमें से उनकी इन सब टीचिंग्स को शायद बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए दुनिया के हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। उनकी सब तालीमात को इस वीडियो में बताना पॉसिबल तो नहीं, पर मैंने आपसे ये चंद मालूमात शेयर की हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल किया जाए तो दुनिया के हालात काफी अच्छे हो सकते हैं। पर अफसोस, हम इन तमाम टीचिंग्स को फॉलो करना तो दूर, पर शायद हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। कोशिश करें कि सबसे पहले अपने किरदार को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तालीमात पर अमल करें, तो ही हमारा मुआशरा और ये दुनिया बदल सकती है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें।